बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे जंक फूड एंड ऑल, वो खाने की वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग गम्स होने लगे हैं। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं आजकल। प्लस पोस्ट कोविड हम ये देखे हैं कि दांतों में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड होने लगे हैं, जैसे कि यंग लोगों के ही दांत ज़्यादा हिल जाते हैं, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको। तो ये चीज़ें आजकल ज़्यादा डेवलप। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक नगर में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे डेंटल क्लिनिक है। तो आए दिन यूथ में दांतों को लेकर के कई समस्याएं देखने को मिलती है, कई समस्याएं सुनने को मिलती है। तो आइए चलेंगे, जुड़ेंगे यहाँ मीनल जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल के यूथ में क्या कुछ समस्याएँ होती हैं और क्या कुछ समस्याओं का सल्यूशन उनके पास है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर मीनल के क्लिनिक में, तो मैं उनसे बातें करूँगी कि आज के यूथ में जो दांतों की समस्याएं हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उनको लेकर के हम आज डॉक्टर जी से बात करने वाले हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैम। थैंक यू। तो किस तरीके का प्रॉब्लम आजकल यूथ यूजुअली फेस करता है, क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं उनको लेकर कर? आजकल एक्चुअली प्रॉब्लम्स, जैसे कि पहले के ज़माने में भी लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, पर ओल्ड एज में जाके उनके दांत खराब होते थे, क्योंकि उनका खान पान शुरू से ठीक रहता था और दांतों का केयर भी वो लोग करते थे। अभी क्या होता है आजकल के यूथ में कि कुछ भी मीठा खा लेना, चॉकलेट्स खा लेना, जंक फूड खा लेना और उसके बाद रात का ब्रशिंग छोड़ देना, रेगुलर फ्लॉसिंग, रेगुलर माउथ वॉशिंग नहीं करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्टिकी फूड आइटम्स, वैसे भी जंक फूड और स्वीट्स में आप जानते ही हैं कि वो सब दांतों में स्टिक करता है। वो जब स्टिक करने लगता है दांतों में, एक बार कीड़ा जब होने लगता है, केरियस उसे हम कहते हैं, केरियस लीजन्स डेवलप होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करके दांतों के साथ साथ आसपास के मसूड़े को, दांतों की जड़ों को, सबको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत कम एज में बच्चे दांत एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको बाद में प्रोस्थेटिक दांत लगते हैं। लेकिन नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। तो आजकल हम देखते हैं कि ये बहुत कम एज में ही बच्चे दांत उनके निकल जाते हैं। दूध के दांत के साथ साथ जो परमानेंट दांत हैं उसमें भी ज़्यादा कीड़ा लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे जंक फूड एंड ऑल, वो खाने की वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग गम्स होने लगे हैं। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं आजकल। प्लस पोस्ट कोविड हम ये देखे हैं कि दांतों में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड होने लगे हैं, जैसे कि यंग लोगों के ही दांत ज़्यादा हिल जाते हैं, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको। तो ये चीज़ें आजकल ज़्यादा डेवलप होने हैं पोस्ट कोविड। तो जैसा कि आपने प्रॉब्लम्स की बात की, तो कई छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि दूध की दांत जो गिरने के बाद जो दांत आते हैं उसमें कीड़ा लग जाने का बात तो एक अलग है, पर दूध के दांत में भी आजकल कीड़े लग जाते हैं। तो उनका क्या कुछ सोल्यूशन है? वो छोटे बच्चे का दांत, मतलब एक बार कीड़ा लग जाना तो वो तो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ बताएं? देखिए, दूध के दांत में कीड़ा जो लगता है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड केरीज और एक होता है रैम्पेंट केरीज। और ये दोनों की मुख्य कारण होता है दूध पीते बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए सो जाना। बहुत सारी माएँ, मेरे पास भी बच्चे आते हैं, जब मैं उनका मुंह देखती हूँ, बहुत सारे आगे के सामने के दांतों में भी कीड़े लगे रहते हैं। तो उनसे सिंपल सा सवाल होता है, क्या ये बच्चा क्या दूध पीते पीते सो जाता है? वो बोलती है हाँ, रात को भी उठ के कई बार दूध पी लेता है और ऐसे ही मुंह में भरे भरे सो जाता है। जिसकी वजह से क्या है, दूध का जो दूध इटसेल्फ में बहुत ही स्टिकी चीज़ है, चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे वो ऊपर का दूध लेता हो। लेकिन अगर वो उसके मुंह में भरा रहेगा और वो सो जाएगा तो उसके दांतों में कीड़ा लगना बहुत स्वाभाविक है। और सामने के सारे दांत एक बार ख़राब होने लगते हैं तो फिर वो एक इन्फेक्शन की तरह से बढ़ने लगता है, सारे दांतों को लगभग कवर कर लेता है। और इस वजह से क्या है, एक मेन उसको अगर हम रोकना चाहें, उसके प्रिवेंशन का एक मुख्य तरीका हम यही सिर्फ अगर अपना लें कि बच्चे को दूध पी के सोने ना दें। चाहे उसका मुंह एक सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ से साफ़ कर दें अगर बच्चा छोटा है तो, और नहीं तो उसको उस समय कुल्ला करा दें या ब्रश करा दें अगर एक टाइम, तो मतलब उसको हम 90% तक स्टॉप कर सकते हैं कि बच्चों को केरीज डेवलप होगी ही नहीं। तो ये तो बात हुई जो कीड़े लगने के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। अब आज जैसे आपने बताया कोविड के टाइम में और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो यूजुअली छोटे मोटे होते हैं, जो आप एज अ क्लिनिक में आप ज़्यादातर आपके यहाँ पर वो पेशेंट्स आते हैं, उनको लेकर के हम बातें करेंगे।
देखिए मेन है पेशेंट्स की यंग एज में जो आते हैं, जैसे पेन हो रहा है उनके दांत में, ऑलरेडी कीड़ा लग चुका है और वो अब उनके पेरियोडोंटल टिश्यूज़ को इफेक्ट कर गया है, एब्सेस डेवलप हो गई है, पस डेवलप हो गया है दांत में, स्वेलिंग है, तो मैक्सिमम केसेस वैसे आते हैं। तो उनका हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जिसमें दांतों की नसों का इलाज होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसके बारे में अनअवेयर हैं और वो अपना दांत को उखड़वा लेते हैं। लेकिन अच्छे दांत को उखड़वा लेना उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर दांत आपका अच्छा है, उसको बचाया जा सकता है, वो निकालने लायक नहीं है तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए और वो आरसीटी के माध्यम से हो सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांतों की नसों की सफाई होती है, सारा पस वगैरह ड्रेन कर लिया जाता है, आर्टिफिशियल मटेरियल उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से हम कैप लगा सकते हैं। इससे आपका वही दांत जो खराब था, जो आपको दर्द दे रहा था, वो आगने वाले 10-15 साल तक अच्छा चलेगा। और मतलब इसके बारे में लोगों को और अवेयर हों तो वो आरसीटी के लिए ऑप्ट करें, ना कि एक्सट्रैक्ट कराने। और अगर एक्सट्रैक्ट कराते भी हैं तो आजकल बहुत नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जैसे कि हम फिक्स्ड प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं। फिक्स्ड दांत होता है जो 2 आगे पीछे के दांतों का सहारा लेके बीच में दांत लग जाता है जहां आपका दांत मिसिंग है। या फिर आप इम्प्लांट्स भी करा सकते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इम्प्लांट, जिसमें एक स्क्रू जैसा इम्प्लांट होता है, वो दांत की जड़ के अंदर डाल दिया जाता है। ऑस्टियो इंटीग्रेशन से बोन उसके आसपास बन के फॉर्म हो जाती है, उसको पकड़ लेती है, तब उसके ऊपर एक अबटमेंट टूथ लगा दिया जाता है। वो बिल्कुल आपके नेचुरल टूथ के लिए ही तो क्या उस स्क्रू, जैसे कि आपने बताया कि स्क्रू के माध्यम से अंदर, तो उससे कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर हमें देखने को मिलता है? प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होती, बल्कि ये यंग एज के लिए, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस तरीके से होता है वो, ठीक है। ये नीचे जैसे स्क्रू जैसा, ये बिल्कुल आपके जो नेचुरल रूट है बिल्कुल उसी के तरह से ये रेप्लिका हो जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इफ़ यू आर इन सेफ हैंड्स और यू आर ऑपरेटिंग बाय अ गुड सर्जन, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए 4 महीने का समय दिया जाता है। जब बोन अच्छे से ज्वाइन हो जाती है तब ऊपर से अबटमेंट टूथ लोड किया जाता है, जो आइडियल प्रोसेस होता है। आजकल इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स भी हैं मार्केट में, लेकिन वही देख के समझ के और एक्सरेज प्रॉपर सीवीसीटी वगैरह करके इसका, लेकिन आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार मतलब किसी बीमारी से ग्रसित हैं या दांत नहीं है तो आप कष्ट पाएंगे। आप बहुत सारे माध्यमों से उसका इलाज करा सकते हैं। तो एक कॉमन प्रॉब्लम बचपन से मतलब यूथ में भी देखा गया और कई बार बड़ों लोग में भी देखा गया कि दांत से ब्लड आ जाना। बिल्कुल। तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। देखिए एक्चुअली क्या है, दांत से ब्लड आने का एक कॉमन रीज़न होता है पायरिया होना, जैसे दांत के मतलब मसूड़े में स्वेलिंग होना किसी वजह से, और पस होना, ठीक है। वो इस वजह से होता है कि बहुत लोग क्या है दांत की सफाई बहुत अच्छे तरह नहीं करते, उनको नॉर्मल टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स भी उनको प्रॉपर पता नहीं होती है। बहुत लोग ऐसे ऐसे दांत घसते हैं और उनको लगता है कि ठीक है मेरा एक बार ब्रश हो गया, लेकिन बेसिक बात यह है कि 45 डिग्री एंगल पे, जिसको हम मॉडिफाइड बास टेक्निक कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, 45 डिग्री एंगल पे रख के उसको ऊपर नीचे अगर हम ब्रश करेंगे, अंदर से भी, आगे से, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से, तो वो ज़्यादा अच्छा एक टेक्निक है जिससे कि हम इंटरडेंटल दांतों के बीच में फंसे होने वाले सारे फूड पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। मसूड़े में बीच में जो फंस के खाना पॉकेट्स बन जाती हैं 2 दांतों के बीच में, उसकी वजह से जनरली ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, दांतों के हिलने की समस्या, कैलकुलस डिपॉजिट होने की, वो सब समस्याएं होती हैं। दूसरी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम एक कॉमन देखी गई है नियरली 16 to 19-20 ईयर्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स में, जो कि प्यूबर्टल जिंजिवाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो एज रिलेटेड होता है, हार्मोनल रिलेटेड होता है, तो वो दवाओं से ट्रीट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल गम एस्ट्रिंजेंट एक हम उसको देते हैं मसाज करने के लिए गम्स पे, उससे वो उनको फ़ायदा होता है। और बाकी कई सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी ब्लीडिंग गम्स होता है, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो अगर उसको आप सप्लीमेंट करेंगे डाइट में, ऑरेंज वगैरह, लेमन वगैरह, विटामिन सी रिच फूड खाएंगे तो ब्लीडिंग गम्स प्रॉब्लम आपको कम हो। तो जैसा कि मीनल जी ने कई प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, उसके सॉल्यूशंस के भी बारे में बताया, तो ऐसे ही तमाम जानकारियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। लेती हूँ, धन्यवाद।